हेलो मित्रों, मैं हूँ सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक वेंडिगो की हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ठंड की एक भयानक रात थी। मैं अपने दोस्त राहुल के साथ एक छोटे से केबिन में रुका हुआ था। हम लोग पिछले कई दिनों से इलाके का दौरा कर रहे थे और अब वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और बर्फ की मोटी चादर पूरी जमीन को ढके हुए थी। हमारा केबिन एक बड़े जंगल के बीच में स्थित था। अचानक बाहर से एक भयानक चीखने की आवाज आई। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन राहुल बहुत डर गया। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या आवाज थी? मैंने कहा, शांत हो जाओ, कोई जानवर होगा। लेकिन वो चीखने की आवाज एक बार फिर से आई, इस बार थोड़ी ज्यादा करीब से। मुझे अब लगने लगा कि ये कोई आम जानवर की आवाज नहीं है। ये बहुत ही भयानक और डरावनी लग रही थी। राहुल डर से कांप रहा था। उसने मुझसे कहा, यह आवाज मानो किसी राक्षस की हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरे से मैंने अपने केबिन का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर देखा। बर्फ की मोटी चादर से ढके पेड़ों के बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा काफी तेज थी और ठंड भयानक थी। फिर वो चीख एक बार फिर से गूंजी और इस बार बहुत ही करीब से। मुझे लगा कि जैसे वह आवाज ठीक हमारे केबिन के पीछे से आ रही है। मैंने पूरे हौसले के साथ पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वो दृश्य मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक लंबे और पतले शरीर वाला प्राणी हमारे केबिन के ठीक पीछे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा था। उसका शरीर काले रंग का था और उस पर सफेद धब्बे थे। उसका सिर एक कुत्ते जैसा था, लेकिन आंखें बिल्कुल इंसान की थी। वो 8 से 10 फीट लंबा था और उसके हाथ बहुत लंबे और पतले थे। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो एक बार फिर से उस भयानक चीख के साथ मेरी तरफ दौड़ा। मैंने तुरंत केबिन का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर घुस गया। राहुल बुरी तरह से डरा हुआ था। राहुल ने पूछा, ये क्या था? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था वो बहुत खतरनाक लग रहा था। उस राक्षसी प्राणी ने हमारे केबिन को घेर लिया था और वो लगातार दरवाजे और खिड़कियों पर भयानक चीखते हुए पंजों से वार करने लगा। हम दोनों डर से थर थर कांप रहे थे। मुझे अचानक एक कहानी याद आई जो मैंने कई साल पहले पढ़ी थी, वेंडिगो के बारे में। जी हाँ, वेंडिगो एक दुष्ट आत्मा है जो कि किसी इंसान के कंकाल की तरह दिखती है, जिसके लंबे दांत और तेज नुकीले पंजे होते हैं, जो कि पल भर में किसी भी जीव की कर सकता है। और उसकी लाल चमकती आंखें घने जंगलों में से दूर से ही इंसानों को देख लेती है। वेंडिगो एक प्राचीन आत्मा होती है जो इंसान का रूप धारण करके उन्हें फंसाती है और फिर उनको। मैंने कहा, शायद यही वेंडिगो है। राहुल और भी ज्यादा डर गया। हम दोनों को पता था कि हम इस राक्षस से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास हथियार भी नहीं थे और बाहर निकलना भी संभव नहीं था। पूरी रात वेंडिगो हमारे केबिन के बाहर घूमता रहा और कभी दरवाजे पर पंजे मारता तो कभी खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता। हम दोनों ने पूरी रात जाग कर बिताई। सुबह होते होते वेंडिगो की आवाजें कम होने लगी। शायद वो पहाड़ों की तरफ लौट गया था।
जैसे ही सूरज निकला, हम दोनों ने केबिन से बाहर निकलकर देखा। कोई भी नहीं था। हमने अपनी गाड़ी में सामान रखा और जितनी तेजी से हो सके उस इलाके से भाग गए। फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आज भी मुझे वो रात याद है जब हम वेंडिगो के शिकार बनने से बाल बाल बचे थे। मैं उस भयानक प्राणी को कभी नहीं भूल सकता।